वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। आज हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, पहले तो ये समझो ये बनाते क्या। सपोज हमने कोई इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपीज की। ये इसकी क्या है, बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में इस वैल्यू पे ये अपीयर कर रही है। ठीक है। आज करंट डेट पे या हम ये कह सकते हैं जिस दिन हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के डेट पे इसकी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में इसकी वैल्यू 1,50,000 है, या फिर मार्केट में इसकी वैल्यू 80,000। ठीक है। ये क्या है, मार्केट वैल्यू। तो ये क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो वो 1 लाख ही रहेगी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अगर ज्यादा हो जाती है वैल्यू तो कोई बात नहीं, बढ़िया ही है हमारे लिए। लेकिन अगर वैल्यू इसकी कम हो जाती है, 80,000 हो जाती है, अब क्योंकि बुक में तो ये 1 लाख की अपीयर कर रही है, लेकिन रियलिटी में ये 1 लाख की नहीं है, रियलिटी में ये मार्केट में 80,000 की है। तो इस फ्लक्चुएशन को मेंटेन रखने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब जैसे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के अलग अलग केसेस थे, वैसे ही इसके भी अलग अलग केसेस हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या केसेस हैं इनके। When book value and market value are same, let us say बुक वैल्यू भी हमारी कितनी है, 1 लाख है, और मार्केट में आज की डेट में इसकी वैल्यू 1 लाख है। हमने रिजर्व बना रखा है 10,000 का। ठीक है। कौन सा रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। 10,000 का हमने बना रखा है। क्या इस रिजर्व का यूज होगा, नहीं। क्यों, रिजर्व कब यूज में आएगा, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई हो। मार्केट वैल्यू आपकी बुक वैल्यू से कम हो, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल है। तो क्या करेंगे, ये रिजर्व हमारा बच गया। इस रिजर्व को हम डायरेक्टली पार्टनर्स में बांट देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 10,000। और जो भी पार्टनर्स हैं, सपोज करो ए है बी है, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, लेट अस से इक्वल रेशियो है 5,000 5,000, दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है। ए और बी का हम रेशियो इक्वल मान ले रहे हैं। ठीक है। ये था केस वन, सबसे सिंपल, जैसा WCR में था। केस नंबर 2 पे आते हैं। व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। ठीक है। बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, क्या रिजर्व का यूज आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि अब मार्केट में वैल्यू इसकी कम है। हमने 1 लाख का लिया तो मार्केट में वैल्यू कम है। लेट अस से बुक वैल्यू हमारी 1 लाख है और मार्केट में इसकी वैल्यू है 80,000। अब यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनते हैं। ठीक है। ये जो बुक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू है, इसमें कई केसेस बनेंगे। देखो, बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू। अब इसमें पहला केस क्या बन जाएगा, कि जो फॉल है, फॉल इन वैल्यू, जो मार्केट में वैल्यू कम हुई है, फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व। जो वैल्यू कम है वो रिजर्व के बराबर है। सेकंड केस क्या बन जाएगा, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। और थर्ड केस क्या बन जाएगा, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन रिजर्व।
ठीक है, अब तीनों में अलग अलग बातें हैं, देखते हैं। when fall in value is less than reserve, कौन सा केस हो गया? थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट बना लो, थर्ड बना लो, कोई सा भी। वैल्यू तो गिरी, लेकिन कितनी गिरी? इतनी गिर गई कि रिजर्व सफिशिएंट है उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखते हैं कि एग्जांपल। बुक वैल्यू हमारी 1 लाख है। ठीक है, और मार्केट में वैल्यू हमारी हो गई 95,000। वैल्यू कितनी गिरी? 5,000 गिरी, विच इज लेस देन रिजर्व। रिजर्व कितना है? 10,000 का। फॉल इन वैल्यू कितनी है? 5,000। फॉल इन वैल्यू है हमारी 5,000, रिजर्व कितने का है? 10,000 का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10,000 का रिजर्व था, रिजर्व डेबिट करेंगे। इसमें से 5,000 हम फ्लक्चुएशन को मेंटेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। भाई इन्वेस्टमेंट 95,000 का है, 5,000 अगर हम रिजर्व से ट्रांसफर कर दें इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वापस 1 लाख हो जाएगी। तो 5,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और रिमेनिंग रिजर्व जो कि 5,000 बचा है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल चला जाएगा, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2,500 एंड 2,500। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इफ फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व। ठीक है, सेकंड केस कि फॉल इन वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख, और मार्केट वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 90,000। ठीक है, तो फॉल इन वैल्यू कितना आया? फॉल इन वैल्यू 10,000, और ये किसके बराबर है? इज इक्वल टू रिजर्व है। रिजर्व भी हमारा कितने का था? रिजर्व भी हमारा 10,000 का था। तो पूरा का पूरा रिजर्व यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए। पार्टनर्स को बांटने के लिए कुछ रिजर्व बचेगा नहीं। तो सीधे सीधे क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इसको ट्रांसफर कर देंगे 10,000। ठीक है, वैल्यू मेंटेन हो गई इन्वेस्टमेंट की। अब थर्ड केस देखते हैं। फॉल इन वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मार्केट में वैल्यू आज की डेट में इसकी सपोज 80,000 है। ठीक है, फॉल इन वैल्यू कितना हो गया? फॉल इन वैल्यू हो गया आपका 20,000। ठीक, और रिजर्व कितना है? 10,000। तो क्या हो रहा है, 20,000 इज मोर देन 10,000। ठीक है, मतलब फॉल इन वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो दो तीन एंट्रीज पास होंगी। अब हम आते हैं रिवैल्यूएशन पे। चलो पहले यही देख लेते हैं। 10,000 का हमारा जो रिजर्व था, हम उसको ट्रांसफर कर देंगे इन्वेस्टमेंट में। एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना हो गया? 10,000। क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेंटेन हो गई? नहीं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेंटेन नहीं हुई है। कितना हमको मेंटेन करने के लिए चाहिए? 20,000 फॉल हुआ है, 20,000 अगर हम ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी बुक वैल्यू के बराबर होगी। लेकिन हमारे पास रिजर्व 10,000 का है, तो 10,000 तो हमने ट्रांसफर कर दिया। बाकी 10,000 कहाँ से लाएंगे? बाकी 10,000 हम लाएंगे रिवैल्यूएशन से। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था रिवैल्यूएशन। एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है, तो मैंने क्या बताया था, टू साइड में लिखेंगे। यहाँ एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है,
कितनी जरूरत है हमको? 10,000 और जरूरत है, तो ये रिवैल्यूएशन से हम ले लेंगे। एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ये सेकेंड एंट्री हमारी चली जाएगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना? 10,000। ठीक है, और एक और एंट्री जाएगी, कौन सी? लॉस को ट्रांसफर करने की। अब इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस क्या आ जाएगा? 10,000। और ये बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या बन गई? एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, एस कैपिटल डेबिट बीस कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना कितना? 5,000, 5,000 एंड 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन एंट्री जाएंगी। यहाँ पे नोट्स में एक ही एंट्री लिखी हुई है, ये एक नहीं तीन एंट्री जाएंगी। ठीक है, नोट करो, नोट इट। तो पहला केस हमने देखा, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। दूसरा केस हमने देखा, व्हेन बुक वैल्यू इज मोर देन मार्केट वैल्यू, और उसके तीनों सब केसेस हमने देखे, सब केस ए, सब केस बी एंड सब केस सी। अब देखते हैं लास्ट केस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। सपोज बुक वैल्यू कितनी थी हमारी? 1 लाख, रिजर्व 10,000 था, मार्केट वैल्यू लेटेस्ट से 1,10,000। ठीक है, तो मार्केट में वैल्यू ज्यादा है, क्या हमें रिजर्व का यूज होगा? रिजर्व का कोई यूज नहीं आएगा, तो पूरा का पूरा रिजर्व बचा है, पूरा रिजर्व पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 10,000। ठीक है, ये रिजर्व की वैल्यू टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, दो पार्टनर्स थे ए और बी, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5,000 एंड 5,000, ये चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद वापस से आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। अब देखो, यहाँ पे हम फिर से देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ करके। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जब इंक्रीज होगी तो कहाँ पे लिखेंगे? बाई साइड में लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ लॉस हो रहा था तो टू साइड था, यहाँ फायदा हो रहा है बाई साइड में, कितना? 10,000। तो एंट्री क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10,000, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन 10,000। यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू है? इंक्रीज, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है। ठीक है, दोनों 10,000 है, लेकिन ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ रिजर्व है, ये रिजर्व है। ठीक है, और ये क्या है? इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो यहाँ 1,15,000 होता, तो यहाँ पे 10,000 आता, लेकिन यहाँ पे 15,000 आता फिर। ठीक है, अब देखो, अब ये इन्वेस्टमेंट 10,000 की इंक्रीज हो गई, बैलेंस अगर करते हैं तो यहाँ पे 10,000 का बैलेंस आएगा, और क्या लिख देंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। ठीक है, एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। यहाँ पे क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल, कौन कौन से थे? ए एंड बी, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना? 5,000 एंड 5,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का डिफरेंट केस।
ये इस चैप्टर में ही नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन और आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दोनों के दोनों नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे। यही सारे इनके केसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। ए बी एंड सी sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2, decided to share the profit and losses in ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2016। क्या बता रहा है? बता रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ही हम रिजर्व्स की एडजस्टमेंट करेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 54,000 का। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। केस वन, इफ देर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को। एंट्री क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। कितना कितना? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 का था। ठीक है, और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है? 4:3:2। सम अप करेंगे, कितना हो गया? 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 54,000 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ रहा है? 6 54। तो 6,000 इंटू 4, 24,000 ए का, 18,000 बी का, और 12,000 सी का। ठीक है, फिर देखते हैं केस नंबर 2। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी दी है? 6 लाख दी है। तो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू है, ठीक है, और ये मार्केट वैल्यू, दोनों इक्वल हैं। क्या रिजर्व का कोई यूज आया? नहीं। तो क्या होगा? फिर से रिजर्व बढ़ जाएगा तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ये आपकी एंट्री हो जाएगी फिर से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। यही सेम एंट्री हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,91,000। यहाँ पे क्या हो रहा है? बुक वैल्यू कितनी थी? 6 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,91,000। फॉल इन वैल्यू कितना आ रहा है? 9,000। ठीक है, अब फॉल तो हो रहा है लेकिन कितना? लेस देन रिजर्व। रिजर्व कितने का था? 54,000 का। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट करेंगे, कितना? 54,000 था। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेंटेन रखने के लिए कितना ट्रांसफर कर देंगे? जितना फॉल इन वैल्यू है, 9,000 हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। और बाकी का बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। ठीक है, कितना कितना? अब कितना हो जाएगा? 54 माइनस 9,000 कितना आ गया? 45,000। ठीक है, 45,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, दैट इज 4:3:2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। मार्केट वैल्यू कितनी थी? 6 लाख थी।
अब मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है, सॉरी बुक वैल्यू 6 लाख थी, ये बुक वैल्यू 6 लाख, मार्केट वैल्यू कितनी बता रहा है 5,28,000। कितना फॉल हो गया, फॉल इन वैल्यू कितना आ गया, 72,000। ठीक है, और रिजर्व कितना है हमारा, रिजर्व कितना है 48,000। ठीक है, 48,054 है। रिजर्व हमारा सॉरी 54,000 है, रिजर्व हो गया 54,000। कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 - 4 8, 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये 18,000 कम पड़ रहा है। अब क्या है, फॉल इन वैल्यू इज मोर देन रिजर्व। फॉल इन वैल्यू कितना है 72,000, रिजर्व कितना है 54,000। कितना कम हो रहा है रिजर्व, 18,000 कम पड़ जा रहा है। क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितना भी है हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। कितना है 54,000। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। कितना कम पड़ रहा था 18,000। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज देखो, ये वाली चीज रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट। अब ये बैलेंस भी तो इधर आकर के पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना बैलेंस आ रहा था 18,000। 18,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो जो कि हमको दे रखा है 4:3:2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, लास्ट केस हम देखते हैं। इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी है 6,60,000। ठीक, बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख। क्या रिजर्व का यूज आएगा, नहीं। तो रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री क्या चल जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। कितना हो गया 54,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24,000, 18,000 एंड 12,000। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं। रिजर्व कितना था हमारा, रिजर्व था 54,000 जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बुक की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है मार्केट में अब। ठीक है, अब ये वाला देखो रिवैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते टाइम फायदा होगा। ठीक है, बाई इन्वेस्टमेंट आएगा, एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एक ये एंट्री चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है,
कितना इंक्रीज हो गया? 60,000। ठीक है। फिर अब ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पे लिखी हो, इसका बैलेंस भी तो आएगा, और ये बैलेंस फायदा जो होगा प्रॉफिट, ये फायदा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो गेन है। ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, देखते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 60,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा? ये ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो हमारा क्या था? 4:3:2। ठीक है। चलो, ये बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 में। ठीक है। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये हो जाएगा आपका 266.66। इसको 7 कर लेते हैं। 2,667। ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ जाएगा आपका 20,000। और थर्ड वाले का ऐसे ही आ जाएगा। थर्ड वाले का आएगा 133 पॉइंट में आएगा, इसको राउंड ऑफ करके 13,333 कर देते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है। या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं, commerce-e-pathshala@gmail.com। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।